कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, शाहिदा खान जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद, शाहिदा खान जिंदाबाद, शाहिदा खान जिंदाबाद। राजस्थान, हरियाणा और पंजाब सरकार में मंत्री एवं 2 बार सांसद रहे मरहूम तैयब हुसैन की लाडली बेटी जाहिदा खान एक बार फिर चुनाव मैदान में है। वो फिलहाल राजस्थान सरकार में शिक्षा मंत्री हैं और 2 बार कामा से विधायक रही हैं। उनके प्रयासों से कामा विधानसभा क्षेत्र का चौतरफा विकास हुआ है। यहाँ मेवात की बेटियों के लिए आवासीय बालिका विद्यालय, किसानों के लिए नहरी पानी, लोगों के लिए साफ सुथरी पीने का पानी, बड़े गांव में बिजली घर, गांव-गांव 8वीं और 12वीं के सरकारी स्कूल खोले गए हैं। इस बार कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में जनता के लिए 7 गारंटी योजना दी है। यही कारण है कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार फिर से लौट रही है। इससे अनुमान से वो मिथक भी टूट रहा है कि यहाँ 5 साल में सरकार बदलती है। यहाँ शिक्षा मंत्री जाहिदा खान ने विकसित कामा, प्रगतिशील कामा का नारा दिया है। उनके इस प्रयास से क्षेत्र के समुचित विकास को पंख लगे हैं। हालांकि उन्होंने इस बार भी विरोधियों को पटखनी देने के लिए टिकट पाया है। खास बात यह है कि कामा की जनता कांग्रेस पार्टी से लगाव रखती है और कांग्रेस को वोट देना भी चाहती है। चंबल योजना के तहत इंद्रौली पंप हाउस, कंचनेर में बालिका आवासीय विद्यालय जैसी योजनाएं दी, जो कामा क्षेत्र में बालिका शिक्षा को दिन दुगने रात चौगनी तरक्की की तरफ ले गई है। कामा, पहाड़ी और जुरहेरा आदि क्षेत्रों में संस्थागत विकास को गति मिली है। यहाँ पर सड़कों के लिए भी अच्छा खासा बजट दिया गया है। निर्दलीय उम्मीदवार के गांव टायरा में भी राजकीय अल्पसंख्यक बालक छात्रावास का निर्माण कराया है, जो विरोधियों के मुंह पर तमाचा है। वहीं विपक्षी पार्टी का उम्मीदवार हरियाणा से होने का भी लाभ उसको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। किसानों को उनकी फसलों का उचित मुआवजा दिया जा रहा है। गोपालगढ़ और पहाड़ी का राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान कर रहा है। इधर 21 गांवों में आदर्श शौचालय बनाए गए हैं। ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए आईटी लैबोरेटरी और रास्ते विधायक कोष से पक्के बनाए गए हैं। ओलांदा में मेरे टाइम में 2 रेजिडेंशियल स्कूल्स गर्ल्स के खुले हैं, 2 बॉयज़ के खुले हैं। कामा पहाड़ी मेरे 2 ब्लॉक्स हैं, दोनों में एक खुले हैं। गर्ल्स कॉलेज भी खुला है कामा के अंदर जी। और उसके अलावा 3 कस्तूरबा रेजिडेंशियल स्कूल्स खुले हैं और एक हमारा एग्रीकल्चर कॉलेज खुला है। एक कॉलेज और हमने जर्नल वाला खोला है जी। और माइनॉरिटी हॉस्टल्स बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के बने हैं। इस तरह से एजुकेशन पे तो अच्छा काम। और बिजली और पानी पे क्या करें? GSS बनवाए हैं मैंने 5। और उसके अलावा पानी की जहाँ तक बात है, जब पिछली बार मैं MLA थी उस टाइम पे बजट के अंदर कामा नहीं था, उसमें जोड़ने के लिए कौन सी है वो, जस्ट गेटिंग ऑफ इट, चंबल से जोड़ने में, लेकिन मैंने परियोजना में तो मैंने वहाँ से कामा को जुड़वाया, लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेट रहा कि हम लोग हार गए और बीजेपी ने आते ही सबसे पहले जी उनको बंद करने का काम करा, जो हमारी सरकार की अच्छी योजनाएं थी। और इस बार हमारे पहाड़ी के अंदर और कामा के अंदर तकरीबन पानी काफ़ी जगह आ चुका है, कुछ जगह भी रह रही है। इस बार कांग्रेस पार्टी ने देर से सूची सारी रोकी रखी, तो देर से थोड़ा टिकट मिला। इसका चुनाव पे तो कोई असर पड़ेगा आपके हिसाब से? नहीं, मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि लोगों में और ज़्यादा इस बात से जोश है। उन लोगों को बहुत ज़्यादा नाराज़गी थी जब मेरा टिकट रुक रहा था, तो लोगों की दुआओं का मेवात की 3600 बिरादरी का असर रहा, इसीलिए टिकट। आप लगातार गांव में डोर टू डोर प्रचार कर रही हैं, तो कैसा जन समर्थन लोगों का मिलता है? जैसा हमेशा मिलता है। तो पिछली बार आप 41,000 कुछ वोटों से, जो मुझे बताया गया, इतने वोटों से जीती हैं, तो इस बार कैसा रहेगा? अभी तो कुछ भी कहना बहुत ज़्यादा जल्दी है। ये तो आपको जिस दिन वोटिंग हो जाएगी उस दिन हम बता। इस मुकाबले को आप त्रिकोणीय मानते हो या सीधा बीजेपी वर्सेस? नहीं, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है। दूसरा क्योंकि बीजेपी बी टीम है। अच्छा, तो अभी जैसे गांव विकास की बात करें, खासकर जो 7 गारंटी गहलोत सरकार ने दी है, उन पे कुछ कहना चाहें?
आप ये देखिए इतनी ज़्यादा मेरे ख्याल से अगर हेल्थ को हम लोग लें तो जो चिरंजीवी योजना है वो राजस्थान तो इंडिया तो क्या वर्ल्ड लेवल पे भी नहीं है। इवन जब उस टाइम को लागू किया गया था तो सीएम साहब खुद ही बता रहे थे कि कुछ डॉक्टर्स का यूएसए से कुछ लोगों का जानकारों का हमारे पास भी कॉल आया था कि आप लोग इस इतनी बड़ी योजना को मैनेज कैसे हो पा रहा है, ये समझ के बाहर के राइट टू हेल्थ। हाँ, फिर हम राइट टू हेल्थ उसमें वो लेकर आए विधानसभा के अंदर। वो बाद में लाए थे, चिरंजीवी पहले करते थे। जी जी जी। हाँ जी। और उसके बाद बीमा का बढ़ा दिया है, 15 लाख का कर दिया है। गरीब जो बीमार होता था आधा तो वो इसी में ख़त्म हो जाता था कि आपका इलाज के लिए आपको अपना जेवर बेचना पड़ेगा, अपनी ज़मीन रखनी पड़ेगी, घर गिरवी रखना पड़ेगा। चलो इलाज तो हो जाएगा, ठीक होने के बाद उसको ये ज़्यादा फिक्र हो जाती थी उस कर्ज़ को मैं चुकाऊँगा कैसे। पिछले कार्यकाल में आपने 2 कॉलेज यहाँ के लिए मंजूर कराए थे। जी, वो बीजेपी सरकार जैसे ही आई वो तुरंत ही बंद कर दिए गए। तो मैं यही कहना चाहूँगी, अपील भी करना चाहूँगी पूरे राजस्थान वासियों एवं कांवा वासियों से कि आप लोग कांग्रेस को जिताएं, नहीं तो जो योजनाएं अशोक गहलोत साहब और कांग्रेस की सरकार लेकर आई है बीजेपी उनको तुरंत बंद करने का काम करेगी। तो यहाँ एक मिथक है कि 5 साल में सरकार बदलती है, लेकिन इस बार जो जनता का जोश है कुछ कह रहा कि भाई दोबारा नहीं, इस बार हमें पूरा यकीन है कि हम इसको बदलेंगे, हम कांग्रेस को रिपीट करेंगे। तो कितने सीटें राजस्थान में आ सकती हैं, कुछ एक आइडिया अभी तक आया? नहीं, अभी कुछ नहीं दे सकते, लेकिन इतना ज़रूर है कि हम बहुमत में आएंगे, सरकार हम बनाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।